हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमके स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज लेकर के आए हिंदी गद्य का विकास, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आज करेंगे हम प्रैक्टिस कि हमको कितना आता है, कितनी रचना याद है, और प्रैक्टिस के साथ साथ में हम याद कर पाएंगे वो सभी रचनाएं जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माधव विलास के लेखक। तो माधव विलास के लेखक यहाँ पर दे रखा है विट्ठलनाथ, नावादास, लल्लूलाल और गोकुलनाथ। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इसके माधव विलास के लेखक जो होंगे वो होंगे लल्लूलाल। कौन होंगे? लल्लूलाल इसके लेखक होंगे। इसी तरीके से हम दूसरा है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके जो है 4 ऑप्शन हैं। मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर इसमें से घा, यानी कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ये वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। इसी तरीके से हमारा प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यपुस्तक 2015 में आया था और 2018 में भी आया था। तो प्रेम सागर के रचनाकार यहाँ रचनाकार हैं। देखिए सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल। तो हमारा होगा इसमें से यानी कि पंडित लल्लूलाल। प्रेम सागर लल्लूलाल की है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। 2008 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग यानी कि द्विवेदी युग या छायावाद युग या भारतेंदु युग या फिर छायावाद उत्तर युग। तो ये हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग। खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग है वो है भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु युग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन होगा का, यानी कि राम प्रसाद निरंजनी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट रचना हमारी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2008 में आया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना, यानी कि ये हुआ हमारा कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित था। इसके बाद देखिए अगली रचना है हमारी, देखिए अष्टयाम के रचयिता हैं या फिर अष्टयाम कृति के लेखक हैं। तो देखिए ये इसमें ऑप्शन है गोकुलनाथ, बल्लवाचार्य, नावादास, तुलसीदास। तो इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हमारा होगा नावादास। क्या होगा? नावादास। अष्टयाम की कृति के लेखक नावादास जी हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो देखिए श्रृंगार रस मंडन में 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2012, 15, 18 में भी आया था। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ और राधाचरण गोस्वामी। तो इसका हो जाएगा हमारा गा, यानी कि गोसाई विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन हो जाएंगे? गोसाई विट्ठलनाथ। इसके बाद है हमारा नासकेतोपाख्यान के रचनाकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और काशीनाथ खत्री। तो इसमें से हो जाएगा हमारा यानी कि खा ऑप्शन, सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हमारे सदल मिश्र जी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक देखिए ये 2012 में आया है। इसमें ऑप्शन है लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि ये सुख सागर के जो लेखक हैं वो हैं हमारे यानी कि मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर से सुखलाल, इस तरीके से जो है इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक, इसके पश्चात हमारा यानी प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। देखिए यहाँ पर सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद, सितारे हिंद या फिर लल्लूलाल।
तो यहाँ पर होगा हमारा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो है प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक। भारतेंदु युग से पूर्व है गद्य के लेखक, तो इसमें दे रखा है मुंशी सदाशिवलाल, रामचंद्र शुक्ल और बालकृष्ण भट्ट और महादेवी वर्मा। तो इसका हो जाएगा हमारा मुंशी सदाशिवलाल। ये भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। उसके बाद हमारी अगली रचना है दीपदान। किस विधा की रचना है? दीपदान। तो दीपदान जो रचना हमारी वो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक, एकांकी। यहाँ विधा बताना है आपको कौन सी विधा है, तो इसमें विधा हो जाएगी हमारी एकांकी। दीपदान जो है हमारी क्या है? एकांकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम देखते हैं 14वीं नेक्स्ट रचना है 14वीं रचना। देखिए हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंडित लल्लूलाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंसाअल्लाह खां। तो देखिए मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें जो है गा ऑप्शन हमारा, यानी हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर छायावादोत्तर युग। इसमें आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर होगा इसका भारतेंदु युग। कौन सा होगा? भारतेंदु युग। यानी कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय का जो काल कहा जाता है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा 16वां क्वेश्चन, राधा कृष्णदास लेखक थे। राधा कृष्णदास भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या छायावादोत्तर युग के? बताइए आपको मालूम हो। अगर आपको पहले मालूम होता तो आप कमेंट में करके तुरंत बताएं, ठीक है। कमेंट भी साथ साथ करते चलें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। ये याद करने का एक अच्छा तरीका है ऑडियो वीडियो के माध्यम से। आप उस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से जो है बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो राधा कृष्णदास जो लेखक हैं वो भारतेंदु युग के हैं। किसके? भारतेंदु युग के। 17वां प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास, श्रीनिवास दास। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब देखिए क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कवि बचन सुधा, गोरा बादल की कथा या कामायनी या फिर चिदंबरा। तो देखिए 18वें का जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या होगा? खा, गोरा बादल की कथा। और इसको लिखा था जटमल ने। इसको किसने लिखा था? जटमल ने लिखा था। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है और वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और ये बहुत ज़्यादा आती है। फिर उसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं हमारे यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसमें होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके पश्चात चलते हम 20वीं रचना, यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ये बताना है हमको। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या अध्यापक पूर्ण सिंह और या फिर डॉक्टर शंपूरानंद। तो इसमें आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है सदल मिश्र की रचना। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? प्रेम सागर या नासकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो देखिए 22वां प्रेम सागर। देखिए सदल मिश्र की रचना जो है हमारी जो है यानी कि नासकेतोपाख्यान है।
हैं, और ये सुख सागर अभी पीछे बताई थी सदा सुखलाल की। इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल की, और नास्केतोपाख्यान जो है हमारी सदल मिश्र की रचना है, यानी कि नास्केतोपाख्यान। 23 में देखें, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी वो हमारे किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। इसमें ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण मुकुंद, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। तो हम इसमें सही आंसर होगा हमारा श्याम सुंदर दास। ठीक, ये दूसरी तरीके से भी आ सकता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक थे कौन? श्याम सुंदर दास थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में, या भारतेंदु युग में, या फिर छायावाद युग में, या फिर प्रगतिवाद युग में? तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा द्विवेदी युग में। किसमें हुई थी? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। ठीक, इसके बाद में 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है। ये क्वेश्चन जो है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन? श्याम सुंदर दास। बाकी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। तो इसमें होगा हमारा, देखिए 4 ऑप्शन है, जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नावादास, लल्लू लाल। तो इसका सही आंसर लगाएंगे हम गोकुलनाथ। क्या लाएंगे? गोकुलनाथ। ये है हमारे 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 26वां, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? इसमें आलोचक बताने हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा महादेवी वर्मा, और घ है मुंशी प्रेमचंद, और घ है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए, कौन प्रसिद्ध आलोचक? तो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है आलोचक के रूप में। उसके बाद में देखिए 27वां क्वेश्चन हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है, देखिए ये 2013 में आता है ये क्वेश्चन। और द्विवेदी युग का जो नामकरण जो हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का काल। छायावादोत्तर युग का काल बताना है आपको। तो देखिए छायावादोत्तर युग, या फिर इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। तो छायावादोत्तर युग का जो काल है, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि कौन सा काल है। तो आपको सही जवाब इसमें पता होगा, यानी कि इसका होगा हमारा कौन सा? 1938 ईस्वी से वर्तमान तक जो काल है, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक जो काल है वो छायावादोत्तर युग के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं हम 29वीं रचना, छायावादोत्तर काल के लेखक। 29वें मतलब क्वेश्चन, छायावादोत्तर काल के लेखक। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसमें हो जाएंगे विद्यानिवास मिश्र। जो विद्यानिवास मिश्र हैं वो छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। इसके पश्चात हमारा 30वां क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको सही जवाब देना है, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा गा, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। इसके बाद है देखिए रानी केतकी की कहानी। पीछे भी बता चुके हैं, बहुत आती है। रानी केतकी की कहानी के लेखक सदा सुखलाल, सदल मिश्र, या लल्लू लाल, या इंशाअल्लाह खां। तो आप इसका सही जवाब देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं इंशाअल्लाह खां। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है,
कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। देखिए ऑप्शन है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या गुलाब राय या सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको सही जवाब देना है, यानी कि इसका होगा हमारा गुलाब राय। कौन होगा? गुलाब राय जो हैं द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। उसके पश्चात देखिए 33वां क्वेश्चन है हमारा। 33वां क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए सुदामा प्रसाद पांडे या वासुदेव सिंह, बैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ पांडे। तो इसका सही जवाब देना आपको, यानी कि ये हो जाएगा इसका केदारनाथ पांडे जो हैं राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम था केदारनाथ पांडे, राहुल सांकृत्यायन का नाम। ठीक। इसके पश्चात हमारा बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? बाल मुकुंद गुप्त जो है किस युग के लेखक थे? तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है इसमें भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या प्रगतिवादी युग के। तो आपको सही जवाब देना है इसमें, यानी कि द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के जो है बाल मुकुंद गुप्त लेखक थे। ठीक। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है हम, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो देखिए इसमें चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, श्री रामचरितमानस। तो देखिए खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसको लिखा है कवि गंग ने। इसको किसने लिखा है? कवि गंग ने। चंद छंद वर्णन की महिमा ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? यह कथन बताना है आपको। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपको सही जवाब जो लगाना है वो लगाना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हिंदी नई चाल में ढली यह कथन इन्होंने ही कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर इसके बाद में 37 क्वेश्चन हमारा, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आया है। तो भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं। तो देखिए ऑप्शन है इसमें मुंशी सदाशुखलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि गा, राम प्रसाद निरंजनी। कौन हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी जो हैं क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, नास्कृत उपाख्यान को या चंद छंद वर्णन की महिमा को या भाषा योग वाशिष्ठ को या फिर सुख सागर को। तो आपको सही जवाब देना है, और सही जवाब होगा इसमें भाषा योग वाशिष्ठ। भाषा योग वाशिष्ठ को आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है हमारा 39, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना अधिकतर सभी जानते होंगे, ये सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानी जाती है। और देखिए ये यानी 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है। ये अब तक ये रचना करें। अब इसके बाद में हम याद करेंगे नाटक, यानी कि नाटक देखेंगे अब कौन कौन से नाटक को किसने लिखा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो आपने पढ़ा था वो हिंदी गद्य से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो नाटक से संबंधित सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। देखिए बात करते हैं नाटक का पहला क्वेश्चन, यानी कि 40वां क्वेश्चन है इसमें, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? जो हिंदी में जो नाटक स्टार्ट हुए वो नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो आपको इसमें सही जवाब देना है। अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए, यानी कि इसका सही जवाब होगा हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो है नाटक रचना का प्रारंभ हुआ था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम,
देखिए 41वीं रचना है, यानी 41वां क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चों को याद होगा कि जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसको लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा था। या ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है या ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ऊपर ही बता रहे ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक। तो इसमें क्या लगा देंगे आप? नाटक लगा देंगे। ठीक है, पहले ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा। जिन्होंने नाटकों को लिखा है वो कौन है? इसमें है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। इनमें से रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा और मोहन राकेश 4 ऑप्शन है, तो इसमें मोहन राकेश सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए 44वां, अंधेर नगरी के रचनाकार। तो प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामकुमार वर्मा। तो आप बताइए, कमेंट में बताइए कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो समझ के बताइए तुरंत। तो इसमें होगा सही आंसर हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त हैं। ये नाटक जो लिखे हैं किसने लिखे हैं बताइए? प्रेमचंद ने या लक्ष्मी नारायण मिश्र ने या जयशंकर प्रसाद ने या धर्मवीर भारती ने। सही जवाब अगर आपको पता है तो बताइए। यानी कि ये जयशंकर प्रसाद ने इनको लिखा है स्कंदगुप्त को। उसके पश्चात है जयशंकर प्रसाद का नाटक यानी कीर्ति है। देखिए नाटक, अभी नाटक की बात चल रही थी ऊपर, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी, महोत्सव। तो आपको सही जवाब देना है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो क्या है? ध्रुव स्वामिनी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा व्रत। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा ये होगा नाटक। जो अंधेर नगरी है वो एक नाटक है, यानी कि नाटक विधा की रचना है। इसके बाद आती है अम्बपाली की विधा क्या है? अम्बपाली की जो विधा है वो बतानी है आपको। ये संस्मरण है या उपन्यास है या नाटक है या कहानी है? तो देखिए अम्बपाली की जो विधा है वो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। उसके पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो आपको बतानी है इनमें से सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसमें से आपको याद करना है। देखिए बताइए, आप कमेंट में बताइए कि कौन सी रचना इनमें नाटक है, बताइए फटाफट। तो इसमें से है हमारी, यानी कि गरुड़ध्वज जो है वो नाटक है। क्या है? नाटक। इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट रचना, यानी कि निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी। इसमें से सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रियदर्शी। क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी। ठीक, फिर है क्वेश्चन, अजात शत्रु किस विधा की रचना है या अजात शत्रु की रचना विधा क्या है? जीवनी, नाटक, संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा नाटक। अजात शत्रु जो है एक नाटक विधा की रचना है। ठीक, इसके पश्चात हमारा 52वां क्वेश्चन है 52, हिंदी का प्रथम नाटक। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत आता है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो बताना है आपको कि सती प्रलाप, सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या नहुष। तो इसका सही जवाब होगा नहुष। नहुष जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना करती है? तो संयुक्ता स्वयंवर, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा नीचे लेते हैं, यानी संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? वेरी इंपोर्टेंट है, आपको बताना है। श्याम सुंदर दास की या श्रीनिवास दास की या पदम सिंह शर्मा की या बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है? आपको सही से जवाब देना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा श्रीनिवास, यानी खा ऑप्शन, श्रीनिवास दास की। इसके पश्चात है लहरों की राजहंस। वेरी इंपोर्टेंट रचना है। लहरों की राजहंस कीर्ति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो रिपोर्टाज या फिर नाटक या संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो आप बताएंगे, इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा
यानी कि खा, यानी कि क्या है, नाटक है। क्या है ये, नाटक है। चौवन का खा यानी कि नाटक। ठीक, लहरों के राजहंस नाटक। प्रताप पत्रिका के संपादक, जो प्रताप पत्रिका है उसके संपादक बताने आपको। इसमें 4 ऑप्शन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी या बद्री नारायण चौधरी। इनको प्रेमघन भी कहते हैं। ठीक, तो 55वां जो क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, अब क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, भारत दूरदर्शा रचना है या फिर भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके हैं, सबको पता होगा, इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसके पश्चात हमारा 57वां क्वेश्चन है। देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास। तो आपको सही जवाब देना है इसमें, बताइए फटाफट। यानी कि इसका होगा का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। और इसमें यह भी मालूम पड़ गया कि श्री चंद्रावली किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि 59 क्वेश्चन, पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, गद्यगीत या फिर संस्मरण। तो आपको सही जवाब देना है, यानी कि इसका बैठेगा हमारा गद्य गीत। यानी पागल पथिक जो है कौन सी विधा है, गद्य गीत। फिर नेक्स्ट रचना है हमारी, देखिए 60 क्वेश्चन देखेंगे। 60वां की आधे अधूरे के लेखक या आधे अधूरे रचना है किसकी है, हरिशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आधे अधूरे के जो लेखक है हमारे मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश। उसके बाद है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन्होंने सब लिखे थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। ठीक है, नाटक। उसके बाद में 62वां क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गा है जयशंकर प्रसाद या फिर सेठ गोविंद दास। ये आपको सही जवाब बताना है, यानी कि इसका सही आंसर होगा यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ठीक, अब नीचे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं हम 63 क्वेश्चन है, विशस्य विषमोषधम की गद्य विधा है। तो इसमें बताना है यानी कहानी या नाटक या उपन्यास या निबंध। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशस्य विषमोषधम जो है एक हमारा क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। इसके बाद में 64वां है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें से देखिए करुणालय, कल्याणी प्रणय, सज्जन या भारत सौभाग्य। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक ये इनका करुणालय है, सज्जन भी है और कल्याणी प्रणय है। यानी जो नहीं है वो भारत सौभाग्य नहीं है। राइट आंसर होगा इसका 64 का घा, भारत सौभाग्य। ठीक, अब देखिए इसमें नाटक नहीं है, राजमुकुट, गरुड़ध्वज और अपना अपना भाग्य और आन का मान। तो इसमें जो होगा हमारा जो है इसका अपना अपना भाग्य। क्या होगा, अपना अपना भाग जो है ये नाटक नहीं है। देखिए अब ये 65वां हमारा नाटक नहीं है। तो नाटक नहीं है, राजमुकुट या गरुड़ध्वज या अपना अपना भाग या आन का मान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना अपना भाग्य जो है ये नाटक नहीं है। बाकी ये राजमुकुट, गरुड़ध्वज और आन का मान ये नाटक हैं। इसके बाद में देखिए 66वां क्वेश्चन देखेंगे हम, अंधा युग रचना के लेखक हैं। तो अंधा युग जो है आप अच्छे से जानते होंगे, ये किसका है, धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का है। या सूरज का 7वां घोड़ा वो भी धर्मवीर भारती का है। यानी इसमें अंधा युग रचना के लेखक धर्मवीर भारती हैं।
और इसके पश्चात हम देखिए हमारे 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे एकांकी। देखिए अब हम बात करते हैं एकांकी की। किसकी बात करेंगे? एकांकी की। अभी तक जो बात करी थी हमने वो नाटकों की बात करी थी, अब एकांकी देखेंगे बड़ी ध्यान से। देखिए हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, या द्विवेदी युग, या भारतेंदु युग। तो मैं आपको बता दूं एकांकी का विकास जो है ये छायावाद युग से माना जाता है। कौन से युग से? छायावाद युग से माना जाता है। उसके बाद है अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो अंडे के छिलके जो है एकांकी विधा की रचना है। किसकी? एकांकी विधा की रचना है। ये मोहना किसकी रचना है? और देखिए उसके बाद में हमारा 69 है हिंदी एकांकी के जनक। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर, या उदय शंकर भट्ट, या राम कुमार वर्मा, या विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा राम कुमार वर्मा। ये हो गई हमारी एकांकी। एकांकी के बस 3 क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखते हैं उपन्यास। अब देखिए इसी क्रम में अब है उपन्यास। वीडियो में यानी ये ना सोचें स्किप करें, बड़े अच्छे तरीके से देखते हुए चलें वीडियो को। और 1-2 बार जब वीडियो देख लेंगे आप पूरी तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि किताब से इतनी जल्दी याद नहीं होता है, बोल करके सुन करके बहुत जल्दी याद होता है। तो देखिए 70वां क्वेश्चन है हमारा, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। और ये देखिए कौन सा है? परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इसके ये यानी हिंदी का जो है प्रथम उपन्यास भी है, इसको प्रथम उपन्यास भी कहते हैं। यानी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। ठीक, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? तो ये परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ये उपन्यास है। और परीक्षा गुरु के रचयिता या लेखक कौन है? तो ऊपर बता दिया आपको, परीक्षा गुरु के कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ये परीक्षा गुरु के यानी परीक्षा गुरु इन्होंने लिखा था, इनको लाला श्रीनिवास दास के नाम से जाने जाते हैं। इसमें श्रीनिवास दास लिखा हुआ है, वही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट रचना देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 73 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है आपको। आनंद मठ, तितली, बहादुर दशा, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसमें तितली आपने खूब पढ़ा होगा। ये जयशंकर प्रसाद की रचना तितली है, जैसे कंकाल है, तितली है, ये सब इनके हैं। और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। अब देखिए अगली रचना हमारी 74वीं रचना, यानी क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी जो है हमारे किसकी है? नाटक, जीवनी, उपन्यास, आलोचना। क्या है? ये उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी जो है उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद है पुनर्नवा कृति की विधा है। पुनर्नवा जो है कौन सी कृति की विधा है? तो ये नाटक है, निबंध है, या आत्मकथा है, या फिर क्या है? उपन्यास। तो ये क्या है? पुनर्नवा जो है हमारा उपन्यास है। ठीक, इसके पश्चात है कायाकल्प के रचनाकार हैं। तो कायाकल्प के रचनाकार जो हैं वो है हमारे यानी मुंशी सदासुखलाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या जयशंकर प्रसाद, या प्रेमघन। तो कायाकल्प के जो है हमारे प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद। कायाकल्प के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद जी हैं। इसके पश्चात हम नीचे देखते हैं। देखिए अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक आपको बताने, यानी हरिशंकर प्रसाई, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनगे, या रामधारी सिंह दिनकर। तो अपने अपने अजनबी की रचना है हमारी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की ये रचना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 78वां क्वेश्चन है हमारा, चारुचंद्र लेख के रचनाकार। चारुचंद्र लेख के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर अज्ञे हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन है गिरती दीवारें के रचनाकार। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, तो इसमें सही जो जवाब होगा वो होगा हमारा यानी कि पहला, यानी कि उपेंद्रनाथ अश्क। गिरती दीवारें जो है इनकी रचना है उपेंद्रनाथ अश्क की। ठीक, देखिए
अब हमारी 80वीं रचना है गोदान उपन्यास के लेखक। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब आप जानते होंगे। ये किसके हैं? ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसके? मुंशी प्रेमचंद। यानी गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का है। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं तितली के, यानी कि है हमारे जयशंकर प्रसाद। तितली किनकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इसके पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो उपन्यास हमारा क्या है? इसमें से गोदान है। क्या है? गोदान। और इसको लिखा है किसने? मुंशी प्रेमचंद ने इसको लिखा है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो देखिए गोदान, गबन, सेवा सदन है, निर्मला, ये और रंगभूमि, ये सब इनके हैं। और इसमें नहीं है जो है वो त्यागपत्र नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका त्यागपत्र। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की, सॉरी एक मिनट नीचे आ जाते हैं हम। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास या कहानी या जीवनी या आत्मकथा, तो इसका सही जो जवाब होगा उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। किसकी? उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद में शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर जो है ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे की रचना है। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे, इनका ये पूरा नाम है अग्गे जी का। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट रचना। इसके पश्चात देखिए चंद्रकांता संतति रचना है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की या छायावाद युग की या छायावादोत्तर युग की। आपको सही जवाब बताना है। तो चंद्रकांता संतति जो है वो भारतेंदु युग की रचना है। किसकी? भारतेंदु युग की रचना है। इसके पश्चात है चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। तो इसमें विधा पूछिए तो 87 में आपको विधा बताना है। निबंध है या नाटक है या कहानी है या उपन्यास है। तो ये हमारा एक उपन्यास। चंद्रकांता संतति क्या है? उपन्यास है। इसके पश्चात में नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ और माटी हो गई सोना और तट की खोज। तो इनमें से रचना ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, इसी तरह से क्रम से याद करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए भी चलें। अभी काफ़ी क्वेश्चन कराने हैं, वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है। देखिए अब हमारा 89 क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के लेखक। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक देखिए 2023 में आता है क्वेश्चन। और रंगभूमि उपन्यास में इसमें देखिए ऑप्शन देखिए वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, यानी रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। तो मैं पीछे भी बता चुका हूं कि सूरज का सातवां घोड़ा पीछे बताया था। तो ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2023 में भी आया था। इसके पश्चात हम करते हैं 91 यानी नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार। तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार जो हैं वो हमारे कौन है? देखिए सदल मिश्र, लल्लूलाल, बालकृष्ण भट्ट, मोहन आकेश। तो इसकी सही रचना होगी हमारी बालकृष्ण भट्ट, यानी नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर उसके पश्चात है देखिए, अब देखिए 92 चारचंद्र लेख विधा है। चारचंद्र लेख विधा है वो देखेंगे कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक। तो याद रखना चारचंद्र लेख जो है एक उपन्यास है। चारचंद्र लेख क्या है? उपन्यास। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2015 में भी आई थी। तो नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, कहानी या नाटक। तो इसमें होगा उपन्यास। नदी के द्वीप जो है एक उपन्यास है। फिर उसके पश्चात त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। ये 2015 में भी आई थी। तो इसकी विधा बतानी है आपको, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो ये हो जाएगा हमारा उपन्यास। त्यागपत्र क्या हो जाएगा? उपन्यास। इसके पश्चात देखते हैं यानी कि 95 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताना है आपको। त्यागपत्र, भूले बिसरे चित्र,
अनाम दास का पोथा या सूरज का सातवां घोड़ा। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, ये इनका उपन्यास है। इसके पश्चात 96 देखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी। 4 ऑप्शन इसमें, भूलगा से गंगा तक, वाग्विलास, पतितों के देश में, चिंतामणि। तो आप जो है इसमें देखेंगे मेरी पेन रखी है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो ये भूले बिसरे चित्र नहीं, इसमें जो है अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा होगा इसमें, ये मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, मिसप्रिंट क्या, मिस्टेक हो गई, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है वो अनाम दास का पोथा है। अब देखिए 96 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो इसमें रचना देखेंगे, देखिए बुलगा से गंगा, वाग्विलास, पतितों के देश में या चिंतामणि। तो इसके हो जाएगी हमारी पतितों के देश में, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके पश्चात नदी के द्वीप के रचनाकार यानी 97, तो इसमें अज्ञे, नगेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहनी। तो इसका सही जवाब होगा अज्ञे, नदी के द्वीप में अज्ञे। मुंशी प्रेमचंद ने, एक मिनट, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान, नौका डूबी। तो ये गोदान, गबन, सेवा सदन, इनके रटे हुए हैं सब, और आपको अच्छे तरीके से याद भी होंगे। देखिए 99, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, देखिए कई बार बता चुका हूं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। तो 99 का जो होगा हमारा गा होगा, इसको प्रथम उपन्यास कहते हैं, यानी परीक्षा गुरु को, किसको, परीक्षा गुरु को, ठीक। इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब 100वां क्वेश्चन देखते हैं हम, मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश जो रचनाकार हैं वो किसके हैं, देखिए भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या शुक्ल युग के, या शुक्लोत्तर युग के। तो ये हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के, किसके हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के। जो मोहन राकेश रचनाकार हैं वो शुक्लोत्तर युग के हैं। गुनाहों का देवता, वेरी इंपोर्टेंट रचना है, गुनाहों का देवता जो रचना है ये है धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना है, और बहुत फेमस है, अधिकतर बच्चों को याद भी होगी, है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो जो नहीं है उसमें से देखिए, इसमें चार चंद्रलेख, ये इन्हीं का उपन्यास है, पुनर्नवा, ये भी इन्हीं का उपन्यास है, अनाम दास का पोता, ये भी इन्हीं का है, लेकिन तट की खोज जो है वो इनका उपन्यास नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा घा, 102 का घा, यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें 103 का, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 23 में भी आया था, सही है, 24 में भी उम्मीद है इसकी, वो 25 में, 24 में नहीं आया था। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या बाजदेव शरण अग्रवाल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। देखिए पुनर्नवा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी और सुखदा। तो इसमें सही आंसर होगा रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। ये जो रचना है, ये उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, या अमृत राय, या जिनेंद्र कुमार। तो हम सही जवाब बताएं इसका, ये होगा वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, ठीक। मेला आंचल, वेरी इंपोर्टेंट रचना है, यानी कि मेला आंचल कब, यानी मेला आंचल फटे कपड़े, ऐसे याद रखना, फटे कपड़े मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है, याद कर लेना अच्छी तरीके से, वेरी इंपोर्टेंट रचना है, ठीक।
इसके पश्चात है 100 अजान 1 सुजान के लेखक। 100 अजान 1 सुजान के जो लेखक हैं देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो आप याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी को रखेंगे, यानी 100 अजान 1 सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके बाद में देखिए 108वां क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें बताना जो नहीं है उसको बताना है, और इसका सही जवाब होगा देखिए पहली इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार और वितर्क ये भी इनकी रचना है, और साहित्य का मर्म ये भी इनकी रचना है। लेकिन बिल्लेश्वर बकरिया ये इनकी रचना नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि किस विधा की रचना है? तो इसमें बताएं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, ये सब के सब क्या है? ये उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। तो 109 का हो जाएगा का, क्या हो जाएगा? का, यानी कि उपन्यास है। कर्म भूमि जो है उपन्यास है। अज्ञे की रचना है, अज्ञे की रचना बतानी है आपको। शेखर एक जीवनी, ये पीछे भी बता चुका हूं। 110 का जो है इसमें का, यानी कि पीछे भी आई थी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञे की। ये पहले ऐसा आया था, अब उल्टा दे दिया इसने। अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक, देखिए 111वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? तो जैनेन्द्र कुमार की याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। जैनेन्द्र कुमार की है सुनीता, जैनेन्द्र कुमार की सुनीता है। राय कृष्ण दास की कौन? साधना है। और महावीर प्रसाद की सरस्वती है। इतनी बात आप याद रखना। तो सीधी सीधी बात के उपन्यास जो है जैनेन्द्र द्वारा जो लिखा गया है वो सुनीता है। ऐसे याद कर लेना, जैनेन्द्र कुमार की सुनीता है, और राय कृष्णदास की साधना, और महावीर की सरस्वती। इस तरीके से आपको रचना अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। इसके पश्चात देखिए 112वीं रचना है, वो 112वां क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो कौन सा है? पुनर्नवा। क्या है? पुनर्नवा है, यानी त्यागपत्र, रंगभूमि, तट की खोज ये इनके नहीं है। केवल पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसके पश्चात है देखिए 113वां क्वेश्चन देखें। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कीर्ति की विधा है। तो हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कीर्ति की विधा आपको बतानी है। कहानी है या उपन्यास है या जीवनी है या फिर नाटक है? तो आपको बताएं ये हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। फिर उसके बाद में देखिए आगे हमारी मेला आंचल उपन्यास। तो मेला आंचल मैंने अभी बताया था फटे हुए कपड़े, यानी कि कौन? फणीश्वर नाथ रेणुका है। और ये क्या है? ये उपन्यास जो है कैसा है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, या मनोवैज्ञानिक है, या फिर धार्मिक है? तो ये मेला आंचल, आंचल से ही ज्ञात हो रहा है आंचलिक, आंचल से ही आंचलिक, यानी कि जो मेला आंचल उपन्यास है वो क्या है? आंचलिक है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए हम सारी रचनाएं करेंगे कहानी से संबंधित। देखिए डियर स्टूडेंट्स, छोड़कर नहीं आना, हर एक रचना कराएंगे और याद आप करेंगे। अब देखिए अब आ गए हम कहानी पर। कहाँ पर? कहानी पर। तो देखिए कहानी देखेंगे हम, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल हैं। कौन है? जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। और ये खड़े बोले की प्रथम रचना, यानी गोरा बादल की कथा। ठीक। इसके बाद है इंदुमती। इंदुमती प्रथम कहानी, निबंध या प्रथम उपन्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। और ये क्या था? गोरा बादल की कथा जो है ये जो है ये जटमल जो है पहली रचना है ये। और इसी तरह से इंदुमती ये भी पहली रचना है, ये मतलब ये प्रथम कहानी है। और इसके पश्चात राहुल सांकर्तन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा ये क्या है? उपन्यास है या कहानी संग्रह है या आत्मकथा है या फिर निबंध संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह है। राहुल सांकर्तन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा, यानी कि कहानी। पर्दा कहानी के रचनाकार
तो पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे कौन, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र या शिवानी या यशपाल। तो इसमें होंगे यशपाल। पर्दा किसका है, यशपाल का, इतना याद रखना। पर्दा किसने, बस यशपाल ने पर्दा किया, इतना याद रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पर्दा तो हमारे नीचे ही रह गया। तो पर्दा यशपाल की हो गई। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, मोहन राकेश का कहानी संग्रह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ मोहन, यहाँ समय सारणी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक या बकलम खुद, तो ये हो जाएगी हमारी गा। इसमें हो जाएगा हमारा मोहन राकेश का कहानी जो संग्रह है वो है क्वार्टर। क्या हो जाएगा, क्वार्टर। ठीक, कहानी संग्रह 119 का खा। देखिए 120वीं रचना है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा अमरकांत। क्या होगा, अमरकांत। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक अमरकांत जी हैं। फणीश्वर नाथ रेडियो की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। तो आपको सही जवाब देना है। तो यात्रा संस्मरण है या उपन्यास है या कहानी है या रिपोर्टाज है। तो ये हमारी कहानी है। फणीश्वर नाथ रेडियो की जो ठुमरी है वो एक कहानी है। ठीक, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक अमरकांत या मुंशी प्रेमचंद या यशपाल या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही जवाब होगा जैनेन्द्र कुमार। ध्रुव यात्रा कहानी के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 123, बारिश कहानी संग्रह है, बारिश कहानी संग्रह है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, मोहन राकेश का, अज्ञे का। तो इसका सही जवाब होगा हमारा मोहन राकेश का। किसका, मोहन राकेश का, यानी कि बारिश कहानी संग्रह मोहन राकेश का है। फिर इसके पश्चात देखते हैं, अब देखिए 124वीं रचना देखेंगे, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। 2011 में आता। राजा भोज का सपना के जो कथाकार हैं, देखिए किशोरीलाल गोस्वामी या शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंसल्ला खां या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना कथाकार। ठीक, रानी केती की कहानी के लेखक हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद है, कौन है, इंसा अल्लाह खां। कौन है, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसके पश्चात है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु किसकी आपको पता है, बहुत बार बताया है, लाला श्रीनिवास दास का है, प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। ठीक है, और हमें बताना क्या है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है हमारी आकाशदीप। किसकी है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, फिर उसके पश्चात पढ़ते हैं हम, देखिए 127 का देखेंगे, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को या रानी केती की कहानी को या दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना है, चंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग की है। कल्पलता, साहित्य सहचर, रानी नागफनी की कहानी, यही रचना जो है इनके हरिशंकर परसाई की है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक, इसके पश्चात है जिंदगी और जोंक के लेखक। जिंदगी और जोंक के लेखक, जिंदगी और जोंक के लेखक जो है हमारे, देखिए जयशंकर प्रसाद, शिवानी, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह। तो इसके हो जाएंगे जिंदगी और जोंक के लेखक हो जाएंगे अमरकांत। क्या हो जाएंगे, अमरकांत। बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। बोलगा से गंगा उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है या यात्रा वृत्तांत है। तो मैं बता दूं, ये बोलगा से गंगा जो है वो कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। इसके बाद है बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। देखिए नीचे दे दिया, ऊपर वाले का जवाब नीचे दे दिया क्वेश्चन में। तो इसमें हम बताएंगे इसमें क्या है, ये किसका है, यानी कि जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल सांकरतैन का या फिर प्रेमचंद का। तो ये जो है राहुल सांकरतैन का है बोलगा से गंगा, ये कहानी संग्रह है। ठीक,
इसके बाद में 11 वर्ष का समय के रचनाकार, 11 वर्ष के समय के रचनाकार जो हैं, 11 वर्ष के समय के रचनाकार मुंशी इंसाल्लाह खां, राजेंद्र वाला घोष, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। अब है क्वेश्चन नंबर 133। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञे प्रेमचंद। तो इसके हो जाएंगे हमारी किशोरी लाल गोस्वामी। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो कौन सी है? इंदुमती। तो कौन सी है इसमें? इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। फिर है 135वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी का नाम पूछा है। तो प्रेमचंद की कहानी का नाम है यहाँ पर देख कफन, रोज, गुंडा और चीफ की दावत। तो यहाँ पर कफन जो है वो प्रेमचंद की कहानी का नाम है। कफन याद कर लेना, कफन किसका? प्रेमचंद का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? विधा बतानी है कि उपन्यास है या फिर कहानी है या निबंध है या फिर नाटक है। तो देखो मैं बताऊं आपको, उनके दिन या जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी है। ये क्या है? कहानी विधा की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे है, ये कहानी संग्रह पूछ रहा है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का या फिर जयेंद्र कुमार का या अमरकांत का या फिर हरिशंकर परसाई का। तो जैसे उनके दिन फिरे ये रचना जो है हरिशंकर परसाई की है। किसका? जो कहानी संग्रह है वो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। उसके बाद उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके पश्चात 139वां क्वेश्चन है, देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक, बहादुर कहानी के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद या जयेंद्र कुमार या फिर कौन? अमरकांत। तो इसका सही जवाब होगा बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत। 140वां क्वेश्चन है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक, कर्मनाशा की हार कहानी के जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सितारेहिन, जयेंद्र कुमार या यशपाल या काशीनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा कर्मनाशा की हार का कहानी के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जिन्होंने जो है कर्मनाशा की हार की कहानी को लिखा है। उसके पश्चात 41वां क्वेश्चन है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके देखिए जयशंकर प्रसाद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन प्रेमचंद। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद है देखिए एक रचना और है नीचे अभी, तो ये है कफन, किस विधा की रचना है? कफन अभी बताया था, कफन जो है किस विधा की रचना है? ये जो है उपन्यास या नाटक या कहानी या संस्मरण। तो ये हो जाएगा हमारा नाटक, कफन नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रचना हो गई आपकी 142 क्वेश्चन हो गए और मैं समझता हूँ कि 142 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। इसके बाद में मैं निबंध और निबंध के बाद में फिर लेकर के आऊँगा और भी बहुत सारी रचनाएं जो कि आप अच्छे तरीके से इनको समझेंगे और सीखेंगे। ये पहला पार्ट है ये वीडियो का, और दूसरा पार्ट जो है हमारा जो है इसका कल बनाएंगे हम। ठीक है, आज डालेंगे और वीडियो को बड़ी अच्छी तरीके से देखना समझना, क्योंकि जो चीज़ सुन करके और देख करके याद होती है वो किताब में पढ़ने से जल्दी याद नहीं होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।